हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। ब्लड वाले सेशंस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और आज हमारा 9th सेशन है ब्लड के ऊपर। देखो, मैं बेसिकली शुरू करना चाहता हूँ एनीमिया, ठीक है। लेकिन एनीमिया को अगर आपको अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कुछ बेसिक टर्म्स समझने। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की, तो आई होप आपको ये सार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आज कुछ ब्लड इंडायसिस की बात करेंगे, ठीक है। ये ब्लड इंडायसिस बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि जो डेफिनेट डायग्नोसिस होता है ना एनीमिया का, कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया हम कैसे डायग्नोज करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है ब्लड इंडायसिस को समझना। इन ब्लड इंडायसिस के बेसिस पे ही हम क्लासिफिकेशन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया का। तो इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखना है। चलो, ब्लड इंडायसिस, पहले इनका मतलब समझते हैं। तो पहले तो देखो, इंडायसिस वर्ड का मतलब समझो। इंडायसिस वर्ड एक्चुअल में प्लूरल वर्ड है इंडेक्स का, है ना। इंडेक्स मतलब किसी तरह का जो हम एक काउंटिंग रखते हैं उसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो इस तरह के इंडेक्स के प्लूरल वर्ड होता है इंडायसिस। तो ब्लड इंडायसिस में हम लोग बेसिकली कुछ कैलकुलेशंस की बात करेंगे, और ये कैलकुलेशंस हम आरबीसी के काउंट, हीमोग्लोबिन के कंटेंट और पीसीवी यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर हेमेटोक्रिट वैल्यूम। अब आपको पता ही होगा, हमने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से पीसीवी और एचवी का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो इन तीनों के बेसिस पे कौन कौन से, नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, हीमोग्लोबिन का कंटेंट और पीसीवी या एचवी के बेसिस पे हम कुछ अलग अलग कैलकुलेशंस करेंगे जिनको हम कहते हैं ब्लड इंडायसिस, ठीक है। अब ये कैलकुलेशंस हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एनीमिया का एक डेफिनेट डायग्नोसिस कर सके। क्योंकि जब हमारे पास जो पेशेंट आता है एनीमिया का, तो अगर हम केवल ये कह दें कि हीमोग्लोबिन कम है, क्या कह दिया हमने, केवल हीमोग्लोबिन कम है, तो ये एनीमिया का डेफिनेट डायग्नोसिस नहीं होता, ठीक है। आपको डेफिनेट डायग्नोसिस इसलिए करना पड़ेगा ताकि आप उसके कॉज तक पहुंच सको, और जब आप एक प्रॉपर कॉज ढूंढ पाओगे तभी आप उस एनीमिया का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाओगे। इसलिए ये सब चीज़ें समझनी ज़रूरी रहती है। तो इट हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ द टाइप ऑफ एनीमिया, ना कि कौन से टाइप का एनीमिया उस पर्टिकुलर पेशेंट को है, उसके लिए हेल्प करता है ब्लड इंडायसिस। हम ब्लड इंडायसिस में बेसिकली एक तो एमसीवी यानी मीन कार्पसुलर वॉल्यूम, फिर एमसीएच यानी मीन कार्पसुलर हीमोग्लोबिन, और तीसरा मीन कार्पसुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी, इन तीन की बात करेंगे। एक नोटिस करना, कभी अगर आपके घर में किसी का ब्लड टेस्ट हुआ हो, सीबीसी कहते हैं ना जिसको, कंप्लीट ब्लड काउंट, एक सीबीसी रिपोर्ट होती है ब्लड की, अगर किसी का हुआ हो या आपके घर में किसी का रिपोर्ट पड़ा है ब्लड का, तो आप देखना इसमें ये तीन चीज़ें आपको हमेशा मिलेगी, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। तो जब हम सीबीसी करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सब भी उसमें कैलकुलेट होकर आता है। तो एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी को हम यहाँ पे समझना शुरू करते हैं। देखो, बहुत आसान है। सबसे पहले हम बात करेंगे मीन कार्पसुलर वॉल्यूम की। सबसे पहले इस वर्ड पे चलते हैं हम, कार्पसुलर। कार्पसुलर वर्ड हमने कहाँ से डिराइव किया? ये वर्ड हमने डिराइव किया कार्पसल से। अब आपको याद होगा कार्पसल, रेड ब्लड कार्पसल, वाइट ब्लड कार्पसल, है ना। तो कार्पसल बेसिकली जो वर्ड सेल के लिए यूज़ हो रहा है, यानी बेसिकली ये वर्ड यूज़ हो रहा है आरबीसी के लिए, है ना, रेड ब्लड कार्पसुलर। तो हम क्या कह रहे हैं, मीन कार्पसुलर वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कितना है आपके कार्पसल का, यानी सेल का वॉल्यूम कितना है। एक सिंगल आरबीसी के वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं मीन कार्पसुलर वॉल्यूम। एक सिंगल आरबीसी की वॉल्यूम की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। अब जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि बेसिकली हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं एमएम क्यूब में, लेकिन आरबीसी एक बहुत छोटा सेल है और इसके लिए वर्ड यूज़ होता है क्यूबिक माइक्रॉन्स। क्यूबिक माइक्रॉन्स आपको आइडिया होगा, माइक्रॉन्स मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर को माइक्रोन कहा जाता है। तो बिकॉज हम एक सेल की बात करें, आरबीसी की बात करें, तो एमएम क्यूब में नहीं, हम लोग वैल्यू किस में निकालेंगे, क्यूबिक माइक्रॉन्स में, ठीक है। ये इसका मीन कार्पसुलर वॉल्यूम का यूनिट रहता है। और नॉर्मल मीन कार्पसुलर वॉल्यूम की बात करें अगर हम, तो ये रहता है करीब 90, और एक एवरेज की बात करें तो 78 to 90 क्यूबिक माइक्रॉन्स। यानी क्या हो गया, एक सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम है ये एक सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम है। अब ज़रूरत क्या पड़ती है एमसीवी कैलकुलेट करने की? देखो, मीन कार्पसुलर वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि एक आरबीसी जिसका वॉल्यूम 70 to 890 क्यूबिक माइक्रॉन्स है, उस तरह के आरबीसी को हम कहते हैं कि नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। क्या कहते हैं? नॉर्मोसाइटिक आरबीसी, यानी जिसका एमसीवी 80 से 100 के बीच में हो, वो एक नॉर्मोसाइटिक। नॉर्मल और साइटिक मतलब सेल, यानी ये एक नॉर्मल सेल की हम बात यहाँ पर
कर रहे हैं। यही अगर आपका एमसीवी वैल्यू जो है आरबीसी का ये 80 से कम हो जाए तो आप इस तरह के आरबीसी को कहते हो माइक्रोसाइटिक आरबीसी। माइक्रो मीन्स छोटा, है ना, वॉल्यूम कम है, तो ऐसा सेल क्या होता है, एक छोटा आरबीसी, माइक्रोसाइटिक आरबीसी। और ये अगर एमसीवी की वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो ये एक बड़ा आरबीसी है, इसलिए वर्ड क्या यूज़ कर लिया हमने, मैक्रोसाइटिक। तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब आप जाके स्टडी करोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया की, तब आप सीधा वहाँ लिखते हो कि माइक्रोसाइटिक आरबीसीज आर प्रेजेंट या मैक्रोसाइटिक आरबीसीज आर सीन। तो माइक्रोसाइटिक जिसका एमसीवी वैल्यू 80 से कम हो, मैक्रोसाइटिक जिसका एमसीवी वैल्यू 100 से ज़्यादा हो, और नॉर्मोसाइटिक जिसमें एमसीवी 80 और 100 के बीच में आता हो, उसको आप कहते हो नॉर्मोसाइटिक। इसलिए जब आप टाइप्स ऑफ एनीमिया पढ़ते हो तो ये 3 टाइप के एनीमिया पढ़ते हो, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो इसका बेसिक मतलब ये है। अब देखो, जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि माइक्रोसाइटिक मैक्रोसाइटिक का मीनिंग क्या है, तो आप उस एनीमिया का एक तो डेफिनेट डायग्नोसिस नहीं कर सकते, और जब तक डेफिनेट डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक आप एक डेफिनेट और प्रॉपर ट्रीटमेंट की सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर फ़ायदा क्या हो रहा है माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक पढ़ने का। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे आपने किसी पेशेंट जो एनीमिक है, उस पेशेंट का आपने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, और जब आप उसका ब्लड पिक्चर देख रहे हो, माइक्रोस्कोप में आरबीसीज को देख रहे हो, और आपको तो ये इंडिकेट करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। और ये अगर आपको मैक्रोसाइट्स दिख रहे हैं ब्लड पिक्चर में, तो ये रिप्रेजेंट करता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को। अब मेगा का भी मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब होता है लार्ज, तो ऐसा एनीमिया जिसमें मैक्रोसाइट्स दिखेंगे वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कॉज क्या रहता है, इसका कॉज रहता है या तो फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी या फिर विटामिन B12 का डेफिशिएंसी। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि क्यों ज़रूरी है एमसीवी को पढ़ना, है ना। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो माइक्रोसाइटिक आरबीसीज दिखेंगे, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में मैक्रोसाइटिक आरबीसीज दिखेंगे। अब इन दोनों एनीमिया का ट्रीटमेंट तो बिल्कुल अलग होगा ना। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आप आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, और मेगालोब्लास्टिक में फॉलिक एसिड या B12 का सप्लीमेंट देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि टाइप ऑफ एनीमिया पता करना, और उसके लिए ज़रूरी है एमसीवी या इस तरह के दूसरे ब्लड इंडायसिस की स्टडी करना। चलिए, सेकंड ब्लड इंडायसिस की अगर हम बात करें तो ये है मीन कार्पसुलर हीमोग्लोबिन। इसका मतलब क्या हो गया, मीन का मतलब आपको पता ही है, जो मैथ्स में आप पढ़ते हो ना, एक एवरेज या मीन। कार्पसुलर मतलब हो गया अगेन आरबीसी, यानी एक सिंगल कार्पसल, और हीमोग्लोबिन यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक सिंगल आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है, उसको हम कहते हैं मीन कार्पसुलर हीमोग्लोबिन। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। मीन कार्पसुलर वॉल्यूम यानी एक सिंगल कार्पसल का वॉल्यूम कितना है, मीन कार्पसुलर हीमोग्लोबिन यानी एक सिंगल कार्पसल में हीमोग्लोबिन कितना है। ठीक है, तो इसको आप कहते हो MCH। तो इट इज़ द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन अ सिंगल आरबीसी के, एक सिंगल आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पिकोग्राम में, और पिकोग्राम आपको पता ही होगा, पिकोग्राम इज बेसिकली 10⁻⁻12 पार्ट ऑफ ग्राम, है ना, ये पिकोग्राम होता है आपका। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन पिकोग्राम, और नॉर्मल MCH का वैल्यू रहता है आपका 30 पिकोग्राम, और एक रेंज आपको चाहिए तो 27 to 32 पिकोग्राम, यानी एक सिंगल आरबीसी में इतना हीमोग्लोबिन रहता है। उसी को हम कहते हैं मीन कार्पसुलर हीमोग्लोबिन। बट ये जो है ना MCH, ये MCH से बेटर पिक्चर आपको देगा MCHC, यानी मीन कार्पसुलर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन। मीन कार्पसुलर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल मीन एवरेज हो गया, एक सिंगल आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। वहाँ क्या था MCH में, वहाँ पे था कि एक सिंगल आरबीसी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी के वॉल्यूम के रिलेशन में, और इसको हम हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। यानी आपको आरबीसी का वॉल्यूम स्टडी करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन भी स्टडी करना पड़ता है, तब जाकर मिलता है MCHC, और ये हमेशा एक बेटर पिक्चर जो है वो देगा हमें टाइप ऑफ एनीमिया में। नाउ तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ वन आरबीसी। MCH सीधा सीधा क्या था कि एक सिंगल आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना है। ये क्या है, ये है कि आरबीसी के वॉल्यूम के रिलेशन में हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और ये हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो MCHC का नॉर्मल वैल्यू कितना रहता है, 30% टू 38%, ये ध्यान रखना है। यानी एक आरबीसी के वॉल्यूम के रेफरेंस में बात करें तो उस आरबी का 30% वॉल्यूम किसका बना हुआ है,
ग्लोबिन का, यानी 30% हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उस आरबीसी के अंदर। अब ये एक बेहतर पिक्चर प्रोवाइड करता है। अब इसके बेस पे देखना हम लोग क्या क्या टाइप ऑफ एनीमिया की बात करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट वैल्यू है एनीमिया के डायग्नोसिस में। आप ये दो तरह के आरबीसी देखो, इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना, और इस केस में आपको ना पेल आरबीसी दिख रहा होगा, है ना। जैसे नॉर्मली ये आरबीसी कैसा दिख रहा है आपको, ऐसा रेडिश आरबीसी दिख रहा है, और ये वाला आरबीसी ऐसा पेल दिख रहा है, यानी इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका अमाउंट कैसा है, कम है। तो इस तरह का आरबीसी कहलाता है नॉर्मल। ऐसा आरबीसी जिसमें एमसीएचसी नॉर्मल हो उसको आप कहते हो नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक वो क्या था पिछला, वो था नॉर्मोसाइटिक, यानी कि साइज नॉर्मल है उसका। ये क्या वर्ड यूज़ किया हमने, नॉर्मोक्रोमिक। कैसे याद करेंगे, ये जो वर्ड है ना क्रोमा, ये क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर। ये हमेशा याद रखना, जैसे आप पढ़ते हो ना गूगल क्रोम का, आप देखना सिंबल देखना गूगल क्रोम का, 3 अलग अलग कलर शो किया है उसने। तो क्रोमा मीन्स कलर। तो नॉर्मोक्रोमिक मतलब एक ऐसा आरबीसी जिसका कलर ऐसा नॉर्मल है, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है वो बराबर है, यानी एमसीएचसी उसका नॉर्मल है। यही एक ऐसा आरबीसी जिसका एमसीएचसी नॉर्मल से कम है, उसको आप कहते हो हाइपोक्रोमिक। क्या कहते हैं उसको, हाइपोक्रोमिक। तो या तो पेल आरबीसीज कह सकते हो आप, ऐसे पेल आरबीसीज को क्या कहा जाता है, हाइपोक्रोमिक आरबीसीज। तो जब आप एनीमिया के टाइप्स पढ़ोगे तो आप उसमें इसी तरह के वर्ड्स यूज करते हो कि इट इज ए टाइप ऑफ नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, ठीक है। तो इन वर्ड्स को समझना यहाँ पर ज़रूरी था। तो एमसीएचसी नॉर्मल होगा तो नॉर्मोक्रोमिक, एमसीएचसी कम होगा तो हाइपोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया। तो ये जो दो बेसिक फंडे थे, यानी एक तो साइज ऑफ आरबीसी यानी कि उसका मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, और दूसरा मेन एमसीएचसी यानी मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन। तो एमसीएचसी से आप कलर ऑफ आरबीसी डिसाइड करते हो और एमसीवी से आप साइज ऑफ आरबीसी या वॉल्यूम ऑफ आरबीसी डिसाइड करते हो। तो इन दो पैरामीटर्स को यूज़ करके हम एनीमिया के 4 अलग अलग टाइप बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पैरामीटर्स जो यूज़ हो रहे हैं, एक है साइज, एक है कलर, यानी आप बेसिकली कह सकते हो कि मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, आरबीसी का मॉर्फोलॉजी। तो ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है एनीमिया का। तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, इसका मतलब वॉल्यूम्स नॉर्मल है, कलर भी नॉर्मल है, यानी एमसीवी और एमसीएचसी दोनों नॉर्मल। नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक यानी एमसीवी नॉर्मल होगा, साइज नॉर्मल है, और हाइपोक्रोमिक यानी कि उसका कलर लेस है, यानी एमसीएचसी उसका कम है। फिर आता है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, यानी साइज बड़ा है, एमसीवी बड़ा है, लेकिन एमसीएचसी कम है। एक होता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, यानी एमसीवी भी कम है और एमसीएचसी भी कम है। तो आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर समझ में आया होगा कि नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में दोनों नॉर्मल, नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक याद करना देखो बहुत आसान है। नॉर्मो मतलब नॉर्मल, साइटिक मतलब सेल, यानी कि एमसीवी नॉर्मल है। हाइपोक्रोमिक, हाइपो मतलब कम, कलर क्रोमिक मीन्स कलर, यानी कलर कम है, यानी कि एमसीएचसी कम है। मैक्रोसाइटिक साइज बड़ा है, हाइपोक्रोमिक कलर कम है यानी पेल है, माइक्रोसाइटिक साइज छोटा है, हाइपोक्रोमिक मतलब पेल है। तो ये हो गया आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक पैरामीटर्स थे जो समझाने ज़रूरी थे आपको, क्योंकि अब मैं जब एनीमिया की बात करूंगा तो मैं इन वर्ड्स को यूज़ करूंगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ेंगे तो हम उसमें कहेंगे कि इसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी नहीं कि माइक्रोसाइट्स का मतलब क्या हुआ है, इसलिए हमने पहले ये वीडियो बनाया। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो या कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो। बाकी अदरवाइज़ आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो। तो बस दैट्स इट, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग अस।